अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे दोस्त खैर ऑफिस होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपने पार्ट 2 का स्टार्ट करें जो M8 मोटरवे का जो हमारा टूर था गवादर से रत्तो देरो सखर तक। तो मैं कल गवादर से निकला था तो रात में पहुंचा था खुशदार में। रात में खुशदार स्टे किया है। आज फिर सुबह में खुशदार से निकल रहा हूँ रत्तो देरो और सखर के लिए। अभी इस M8 मोटरवे पे बलूचिस्तान के कौन से शहर आते हैं उनका मुझे पता नहीं है। तो मैंने यहाँ से सदाबार से टिकट कराया है। 1400 रुपये का मुझे टिकट मिला है रत्तो देरो सखर का। तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आपको खुशदार से लेके रत्तो देरो लाड़काना तक जो M8 मोटरवे बनी हुई है उसका पूरा विजिट कराएंगे कि कैसी रोड है, क्या कंडीशन है रोड की, तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या सहूलतें हैं, तो सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। यही तो ना मुश्किल ड्राइवर का निकालो, ये ड्राइवर का ये ड्राइवर है जिसके साथ मैं सफ़र करने वाला हूँ। मैंने इसको बोला यार आपने थोड़ा ताउन करना है मेरे साथ, तो इसने बोला इंशाल्लाह आपको, इसने मुझे आगे सीट भी दिया है। उसने बोला कि जहाँ जहाँ बोलोगे मैं 1-2 मिनट के लिए ब्रेक करूँगा, इंशाल्लाह आपके साथ ताउन रहेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट करनी है। तो निकलते हैं इंशाल्लाह लाड़काना के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी निकल चुका हूँ अपने सफ़र पर। तो खुशदार सिटी जो है वो इतना बड़ा शहर नहीं है मगर साफ़ सुथरा शहर था, बड़ा अच्छा लगा। चीज़ें भी यहाँ पे ज़्यादा महंगी नहीं थी। तो अभी हम कराची कोयटा रोड को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कराची कोयटा रोड पे मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो वहाँ से फिर M8 मोटरवे निकलती है जो रत्तो देरो सखर की तरफ जाती है। अभी मैं कराची कोयटा रोड पे हूँ। तो मेरे अंदाज़े में कराची कोयटा रोड पे सबसे बड़ा शहर जो है वो खुशदार सिटी है। तो अभी बस थोड़ा से आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला तो M8 मोटरवे ज्वाइन करेंगे। तो उसको ज्वाइन करके इंशाअल्लाह हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। सामने से जो ट्रैफिक आ रही है ये सारी कराची से आ रही है और कोयटा की तरफ जा रही है। वेलकम टू M8 मोटरवे रत्तो देरो लाड़काना सखर मोटरवे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने M8 मोटरवे को ज्वाइन कर लिया है। अभी हमने बाकायदा अपने सफ़र का आगाज़ किया है। तो माशाल्लाह आई लव पाकिस्तान का बहुत प्यारा परचम लगा हुआ है। तो M8 मोटरवे की माशाल्लाह स्टार्टिंग में जो रोड की कंडीशन मिल रही है बहुत बेहतर कंडीशन नज़र आ रही है। जैसे मैंने कल गवादर से सफ़र किया था M8 मोटरवे पे खुशदार तक, तो उस पे मुझे थोड़ा सा रश कम मिल रहा था, यानी कि जो रोड के करीब करीब गांव होते हैं या आबादी होती है वो कम दिख रहे थे। मगर जब से मैंने इस रोड को ज्वाइन किया है तो माशाल्लाह मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और करीब के रोड के यानी कि करीब दोनों तरफ अतराफ़ में बहुत ज़्यादा गांव नज़र आ रहे हैं। तो इसमें से ये मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि माशाल्लाह इस रोड के साथ ज़्यादा लोग रहते हैं। करीब के जो गांव दिख रहे हैं उनके अंदर माशाल्लाह लाइट दिख रही है, हरियाली दिख रही है, दरख्त दिख रहे हैं, खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो पहाड़ी सिलसिला भी सामने नज़र आ रहा है। तो पहाड़ी सिलसिला तो गवादर से हमारे साथ चला है। तो पिछले रोड पे भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त व्यू थे पहाड़ी सिलसिले के। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह मुझे पहाड़ी दूर से अभी जैसे मैं खुशदार सिटी से निकला हूँ तो नज़र आना शुरू हो गई है। मगर दिलकश नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, खुशाइन बात ये नज़र आ रही है कि इस रोड के साथ मुझे बहुत ज़्यादा यकीन जाने के एक गांव दिख रहे हैं। उस गांव के अंदर लोकल आबादी दिख रही है जो बहुत रश है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जैसे आप छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिल उन एरियाज़ के अंदर नज़र आते हैं जहां ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। नहीं तो लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हो तो बड़े रोडों में तो आपको ये मोटरसाइकिल कम दिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं माशाल्लाह। ज़्यादातर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बसें, लोकल बसें बहुत ज़्यादा दिख रही चलती हुई माशाल्लाह। M8 मोटरवे जो है वो आज इंशाल्लाह ताला एंड हो जाएगी। तो आज के व्लॉग में आपको M8 मोटरवे की कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी जो गवादर से हमने कवर की है। खुशदार से होते हुए फिर हम रत्तो देरो लाड़काना सखर की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल मिलेगी, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या इजीली M8 मोटरवे पे सफ़र कर सकते हैं अपनी पर्सनल गाड़ी पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप आते हैं तो किस तरह से सफ़र कर सकते हैं।
क्योंकि जो मेरी कोशिश है ये M8 मोटरवे को कवर करने की, तो ये आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि मेरे से कौन सी मिस्टेक हुई है, जो चीज़ मैंने अभी तक M8 मोटरवे की आप दोस्तों के साथ शेयर नहीं की है। मुझे जो चीज़ रियल नज़र आई है वो सारी M8 मोटरवे की डिटेल्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हुआ जा रहा हूँ। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मैंने आपको बताया कि खुशदार से रत्तो देरे तक बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पे यार थोड़ी सी रोड टूटी हुई है, तो रोड बड़ी छोटी टाइप बन गई है, यानी कि एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती है। साथ में कोई नाला गुजर रहा है मगर उसके अंदर पानी बहुत कम है, मगर रोड यहाँ से मुझे लगता है कि शायद बारिशों के पानी के साथ बह गई है यहाँ से। तो सामने से फिर मुझे रोड बेहतर नज़र आ रही है। तो ये थोड़ा सा पीस मुझे टूटा हुआ इस रोड का मिला है। वैसे आप देख रहे थे कि बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है, लोडर भी आ रही है और छोटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चल रही है। कोई रुकावट ट्रांसपोर्ट के अंदर नज़र नहीं आ रही है। इस एरिया के अंदर मुझे थोड़ा सा रोड ज़्यादा टूटी हुई नज़र आ रही है। तो जैसे पीछे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत लग रही थी M8 मोटरवे, तो यहाँ पर थोड़ा सा रोड टूटी हुई है। तो मैंने मालूम करने की कोशिश की है, तो मुझे पता पड़ा कि बारिशों के दौरान यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आया था, जिसमें से M8 मोटरवे के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो बह गया है। तो एक दो पुल भी टूट गया है, तो उसको अभी दोबारा से रिपेयर किया जा रहा है। तो उन्होंने फिर इसका जब तक वो रोड M8 मोटरवे की जो रियल रोड है वो जब तक बनती है, तो इन्होंने अल्टरनेट ये डाइब्रेशन बनाई है, जिस डाइब्रेशन से हम गुजर कर तो दोबारा सा M8 मोटरवे को ज्वाइन करते हैं। तो मगर ये इतनी डाइब्रेशन बुरी नहीं है, डाइब्रेशन भी बड़ी अच्छी बनी हुई है। तो बड़ा इससे बल्कि खूबसूरत व्यू भी मिलते हैं और एक अलग सा एक माहौल नज़र आता है। बंदे को पहाड़ों और जंगल के माहौल से गुजरना पड़ता है, मगर देखें ट्रांसपोर्ट आपको नज़र आ रही है, रश नज़र आ रहा है, तो आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। मैं गवादर से चला हूँ तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत रोड है। गवादर से खुशदार से आगे बस इसी पहाड़ी सिलसिले के अंदर मुझे थोड़ी सी ये रोड 1-2 किलोमीटर का पीस मुझे लग रहा है टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो उसके अलावा पीछे कहीं पे भी ऐसी नहीं थी। मगर इसको भी आप ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांसपोर्ट के लिए यानी कि सफ़र करने के लिए बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर कंडीशन है। ये ड्राइवेशन जो उन्होंने बनाई हुई है, ड्राइवेशन भी बड़ी अच्छी बनाई हुई है। इस पे बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही है, लोडर ट्रक भी नज़र आ रहे हैं, आपने देखे होंगे, बसें भी आ रही है, छोटी गाड़ियाँ सारी यहाँ से गुजर रही है। मगर थोड़ी सी छोटी है कहीं कहीं से, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला है, बारिशें चलती रहती है तो उसमें थोड़ा सा बह जाती है पानी के अंदर। मगर बड़ी खूबसूरत रोड है और माशाल्लाह। तो आपने घबराना नहीं है, जब भी आपने सफ़र करना है तो आप M8 मोटरवे पे दिल बड़ा करके इजीली आप सफ़र कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोड है और ख़ास तौर पे ये डाइवर्शन भी इतनी बुरी नहीं है। ये लोडर गाड़ियाँ देखें ये जा रही है, तो ये भी सारी यहीं से गुजर के जा रही है। तो माशाल्लाह रोड बड़ी ज़बरदस्त है। बारिशें होती है तो आप बारिशों में आपको पता है कि रोडें डैमेज हो जाती है, चाहे वो पहाड़ी सिलसिले हो या कहीं पे भी पानी ज़्यादा आता है तो रोड को थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है। मैं तो FW वालों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगा जिन्होंने इन पहाड़ी सिलसिलों में और वीरान जगहों पे आके ये रोडें बनाई है। तो माशाल्लाह ये जो रोड है M8 मोटरवे ख़ास तौर पे सखर, रत्तो देरो, लाड़काना और पंजाब और जो चाइना बॉर्डर पे इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रांजिट ट्रेड शुरू होगी गवादर पोर्ट के ज़रिए, तो उसको बड़ा ये माशाल्लाह सपोर्ट करेगी, क्योंकि चाइना की तरफ जाने वाली सबसे शॉर्ट रोड ये पड़ेगी। तो ये फिर एक और थोड़ा सा पीस आया है टूटा हुआ, तो मगर इतना टूटा हुआ है, डैमेज लग रहा है, बारिशों के पानी में से अंदाज़ा हो रहा है देख के ही। मगर ये कि सफ़र बड़ा इजी जा रहा है, गाड़ियों के गुजरने के में कोई परेशानी नहीं है, दुश्वारी नहीं हो रही है। तो ये देखें आपको छोटी गाड़ियाँ भी मिल रही है, जो लोग अपनी प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। सामने से एक लोड गाड़ी जा रही है, तो थोड़ी सी चढ़ाई है तो हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो गाड़ी रोड पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, तो साथ में पत्थर गिरे हुए हैं। तो जैसे ही रास्ता मिलता है तो हम अपनी गाड़ी की फिर रफ्तार बढ़ा देंगे। तो माशाल्लाह ये चीज़ें आपको देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप लोग इस चीज़ से तो मुतमईन हो सकते हैं कि आप इजीली आप M8 मोटरवे पे अपनी पर्सनल गाड़ी पे या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र कर सकते हैं बग़ैर किसी टेंशन के, बग़ैर किसी परेशानी के। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ पर आपको यूफोन के प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे, यूफोन के टावर लगे हुए हैं। बस थोड़े से होटल कम है और पेट्रोल पंप कम है, जैसे पंचर की दुकान होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी कम दिख रही है। बाकी वैसे कोई पॉइंट टेंशन वाली बात नहीं है। तो अभी हम प्रॉपर पहाड़ी सिलसिले के अंदर आ गए हैं। तो पहाड़ी सिलसिले के अंदर भी यकीन जाने कि मुझे अभी तक एक चेक पोस्ट नज़र नहीं आई है
जैसे पिछले रोड पे मैं आया था गवादर से, तो उस पे चेक पोस्टें बहुत ज़्यादा थी, मगर वो चेक पोस्टें वो थी जो गाड़ी को नहीं रोक रहे थे। ये मैं आपको वाज़ेह करता हुआ जाऊँ, वो चेक पोस्ट सिर्फ आपकी मेरी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, गाड़ी को कोई डिस्टर्बमेंट नहीं होती। मगर इस पीस पे आके यानी कि जो खुशदार से रतोदेरो सेक्शन है, इस पे तो यकीन यानी कि बिल्कुल चेक पोस्ट के होने का नाम नज़र नहीं आ रहा। कहीं पर दूर दूर चेक पोस्ट नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ पुलिस की 2-3 चेक पोस्ट नज़र आई है, वो भी लोकल पुलिस वहाँ की जो एरिया की होती है। आपको पता ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो फिलफौर वहाँ पहुँचे। उसके अलावा ना कोई लेविस, ना कोई आर्मी, किसी भी तरह की कोई चेक पोस्ट नज़र नहीं आ रही है। तो अभी हम बिल्कुल पहाड़ी सिलसिला है, उस पहाड़ी सिलसिले से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी रोड आप दोस्तों को डैमेज नज़र आ रही होगी, तो आप कह रहे होंगे यार पीछे तो आपने बड़ी अच्छी रोड हमें दिखाई है। तो यहाँ पर जो आप रोड दिखा रहे हो तो ये टूट फूट का शिकार है। तो मेरे भाई बारिशें होती है, पहाड़ी सिलसिला है, तो उसमें लैंड स्लाइडिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वजह से थोड़ा सा रोड टूट जाती है। मगर फिर भी डेवलपमेंट चल रही है रोड की। और ट्रांसपोर्ट आप देखो कितनी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट आपको हर तरह की नज़र आ रही है। तो आपको ये मैं बता रहा था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन जाने कि आप बेफिक्र हो के M8 मोटरवे पे सफ़र करें, माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आप दोस्तों को। अभी एक और मुझे पानी की क्रॉसिंग नज़र आई है, तो वहाँ से भी पुल टूट गया है। तो इसमें से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पहाड़ी सिलसिला होता है, तो वहाँ से पानी की स्पीड जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें से जो सामने पुल या कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो बह जाती है। तो अल्लाह करम करेगा, यहाँ पे भी डायरेक्शन बनाई हुई है, रोड को बराबर उन्होंने स्टार्ट रखा हुआ है। तो पीछे थोड़ा सा काम भी नज़र आ रहा था, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी पुल इंशाल्लाह बहुत जल्द बन जाएगा। वैसे सफ़र के हिसाब से आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपका सफ़र में कोई भी डिस्टर्बमेंट नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्शन हर तरह का उन्होंने ओके रखा हुआ है। तो अभी हम इंशाल्लाह सिंध के बहुत करीब हो गए। ये साइन बोर्ड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, उनमें लिखा हुआ है कि शहदाद कोट, लाड़काना, रतोदेरो, यानी कि इसमें से अंदाज़ा हो रहा है कि हम सिंध के बहुत करीब हैं। तो अभी पहाड़ी सिलसिला भी ख़त्म हो गया है, खैरो ऑफिस से मैदानी सिलसिला आ गया है। 3 घंटे के बाद हमारी गाड़ी ने ब्रेक किया है तो किसी होटल पर। तो अभी यहाँ से शहदाद कोट सिंध का सबसे बड़ा शहर जो शहदाद कोट आने वाला है, वो तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर है। और उसके बाद रतोदेरो आएगा। रतोदेरो यहाँ से 75 किलोमीटर है। 75 किलोमीटर के बाद रतोदेरो आएगा। अभी मैं M8 मोटरवे पे मौजूद हूँ, जो गवादर से आ रही है, बलूचिस्तान से होती हुई फिर शहदाद कोट, रतोदेरो, लाड़काना से होती हुई सखर पहुंचेगी, और सखर के बाद सखर मुल्तान मोटरवे में कनेक्ट हो जाएगी। तो ये आपकी M8 मोटरवे, ये बलूचिस्तान है इस तरफ और इस तरफ सिंध है। तो अभी हमारा सफ़र रवा दवा है अल्हम्दुलिल्लाह। रोड बड़ी बेहतर बनी हुई है। ये जो होटल है पूरा लकड़ी का बना हुआ है माशाल्लाह। इसकी डिज़ाइनिंग देखिए माशाल्लाह, कितना आर्किटेक्ट इसका खूबसूरत बना हुआ है माशाल्लाह। तो ये सामने रिसेप्शन है, रिसेप्शन के साथ ही ये हाल बना हुआ है देखें इनका। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कच्चा होटल है, लकड़ का होटल बना हुआ है, मगर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। नीचे चादर डाली हुई है इन्होंने, बड़ी खूबसूरत सी माशाल्लाह। तो इसकी डिज़ाइनिंग देखो, इसके जो ये पिलर बने हुए हैं, ये पिलर भी पूरे लकड़ के बने हुए हैं माशाल्लाह। तो बड़ी खूबसूरत होटल बनी हुई है यार। धूप बड़ी ज़्यादा है, बड़ी गर्मी हो रही थी माशाल्लाह। तो अभी बस नीचे आए, तो मैं भी बाहर गया था आप दोस्तों को रोड दिखाने के लिए। तो अभी कुछ खाएँगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे, आगे निकलेंगे इंशाल्लाह।
गुड बाय बलूचिस्तान। आई लव बलूचिस्तान। आपने हमें बहुत मोहब्बत दी माशाल्लाह। तो अभी हम सिंध में दाखिल हो गए। वेलकम टू सिंध। सिंध में आते ही माशाल्लाह माहौल चेंज हो गया है। आप देखें सिंध की वही अपनी रवाज, होटलों हैं, रोड पे रश और यही सारी चीज़ें हैं सिंध के अंदर। आपको पता है फेमस है कि होटलों पे सारा दिन सिंध के हमारे भाई साहब बैठे रहते हैं ज़्यादा तौर, तो चाय बाय एंजॉय करते हैं। तो रश भी बढ़ गया है एकदम माशाल्लाह। रश देखें कितना ज़्यादा ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है। एक तरफ से बिल्कुल माहौल यकीन जाने ना, जैसा ही सिंध को हमने वेलकम किया है तो सिंध के अंदर बिल्कुल माहौल चेंज हो गया। पीछे मैंने जैसे बलूचिस्तान से मैं निकल के आया था तो बलूचिस्तान के अंदर दूर दूर तक गांव नहीं मिलते थे, बिल्कुल पहाड़ी सिलसिला या मैदानी इलाका, कोई रश नहीं था, सिर्फ ट्रैफिक नज़र आ रही थी। बाकी रोड पे कोई यानी कि आपको होटलें वगैरह इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। मगर जैसे मैं सिंध के अंदर दाखिल हुआ हूँ माशाल्लाह, तो सिंध के अंदर होटलें स्टार्ट हो गई आना, जो सिंध की अपनी रवाज है। तो उसके साथ गांव नज़र आ रहे हैं रोड के साथ साथ, करीब पक्के गांव, दरख्त माशाल्लाह। 90% जो गांव के अंदर घर दिख रहे हैं वो पक्के घर दिख रहे हैं। बलूचिस्तान के अंदर यार कच्चे घर दिख रहे थे। गंदूम देखो कितनी सड़क के साथ माशाल्लाह ये गंदूम पड़ी हुई है। M8 मोटरवे गवादर से रत्तो देरो तक सिंगल रोड है, मगर ये मोटरवे के दर्जा इसको दिए गए हैं। इसके सिंगल बनाने की वजह यह थी कि इस पे ट्रैफिक बहुत कम है और नई रोड बनाई गई है। जैसे सी पैक चलेगा, सी पैक की ट्रैफिक यहाँ पे रवां दवां होगी तो इसको डबल कर दिया जाएगा। मगर सिंध के अंदर इस रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। अभी M8 मोटरवे पे सबसे बड़ा शहर जो सिंध का आएगा वो शहदाद कोट आएगा। शहदाद कोट के बाद रत्तो देरो आएगा। रत्तो देरो में M8 मोटरवे का भी एंड हो जाएगा। वहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर रोड निकलती है, लाड़काना की तरफ भी निकलती है, सक्खर की तरफ भी निकलती है और शिकारपुर की तरफ भी निकलती है। तो रत्तो देरो में इसका भी एंड होने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको विज़िट कराने का मकसद था कि बहुत सारे लोग पंजाब से या सक्खर इस तरह से सिंध से जो थे, जो गवादर के साथ रिलेटेड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो M8 मोटरवे पे सफ़र करना चाहते थे। मगर उनके जहन में यही था कि ये सेव नहीं है सफ़र के लिए, या रोड की हालात बेहतर नहीं है। काफ़ी लोग कहते थे यार रोड बनी हुई नहीं है, तो यकीन जाने कि रोड बड़ी आउट क्लास बनी हुई है। आप बिल्कुल ईजीली सफ़र कर सकते हैं इस रोड पर, बगैर किसी टेंशन के आप सफ़र कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शहदाद कोट माशाल्लाह क्रॉस कर लिया है, अभी रत्तो देरो पहुँचने वाला है। तो M8 मोटरवे का भी एंड होने वाला है और हमारे व्लॉग का भी एंड होने वाला है। तो अभी रत्तो देरो से शहदाद कोट के आगे और रत्तो देरो से पहले तो हमने एक चादर की दुकान पर रुके हैं। तो ये सिंध की बड़ी रवाज है। तो ये देखें गाड़ी बिल्कुल अंदर आ गई है छाँव के अंदर, और ये सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये मैं आपको चादर चेक करवाता हूँ। और ये सामने हमारे उस्ताद बैठे हुए हैं गाड़ी के। ये मुझे कब से कह रहे यार आप अपने व्लॉग में मुझे नहीं ले रहे हो, तो मैं ज़रूर व्लॉग में लूँगा। ये देखें सिंध की बेहतरीन चादर, क्योंकि अभी इधर मुझे जो गर्मी का सेंटीग्रेड नज़र आ रहा है ना, तकरीबन नहीं होगा, कम से कम भी कोई 45-47 के करीब सेंटीग्रेड गर्मी होगी। तो इसलिए अभी चादर पीते हैं, अपने आप को ठंडा करते हैं और निकलते हैं फिर अगले सफ़र पे अपने पे। तो ये देखें सिंध की चादर माशाल्लाह ज़बरदस्त आ गया यार। जैसा उस्ताद ने बोला था वैसी चादर है। अगर आप बलूचिस्तान के दिलकश नज़ारे देखना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव से एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप एक बार ज़रूर अपनी पर्सनल गाड़ी पर M8 मोटरवे पे सफ़र करके देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को बड़ा मज़ा आएगा। किसी भी टेंशन के बगैर सफ़र करें। बिल्कुल मुकम्मल रोड बनी हुई है सक्खर से लेके गवादर तक। मैं अभी रत्तो देरो पहुँच गया हूँ खैर ऑफिस से। तो रत्तो देरो से अभी मुझे जाना था आगे लाड़काना, लाड़काना के बाद फिर सक्खर जाना था। तो मैंने अभी ये फैसला किया कि जैसे M8 मोटरवे का ही अक्सर मेरा जो प्लानिंग थी कि गवादर से लेके रत्तो देरो तक जो M8 मोटरवे बनी हुई है वो आप दोस्तों को विज़िट करानी थी। तो M8 मोटरवे जो है वो रत्तो देरो के अंदर ख़त्म हो रही है, यहाँ से आगे नहीं जा रही है, क्योंकि सिंध वो जगह है रत्तो देरो चाहिए, यहाँ से आपने मुख्तलिफ डायरेक्शन में जिधर भी जाना है, कराची जाना है, सक्खर जाना है, लाड़काना जाना है, शिकारपुर जाना है, जैकोबाद, जिस तरफ जाओ तो यहाँ से मुख्तलिफ डायरेक्शन की रोड्स निकल जाती है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि आपको मेन एंड पॉइंट पे मैंने आपको पहुँचाया है, तो पूरी रोड विज़िट कराई है M8 मोटरवे की। तो अभी मैं भी आगे नहीं जाता हूँ, फिर मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की, तो मैं यहाँ से
देखता हूँ अगर इस शहर के अंदर मुझे कोई होटल वोटल मिलता है तो मैं होटल लेता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत थक गया हूँ। तो यहाँ रेस्ट करते हैं, फिर कल की इंशाल्लाह कोई प्लानिंग करेंगे कल किस तरफ जाना है। मुझे रत्तो देरो तक 5 घंटे लगे हैं। अभी यहाँ से 2 घंटे का फासला है सखर। अगर फारसगंज आप खुशदार से सखर डायरेक्ट जाते हैं तो आपको 7 घंटे लगेंगे। जिस गाड़ी में मैं आया हूँ तो एसी वाला वैन था, उसने मेरे से 1400 रुपये लिए हैं खुशदार से रत्तो देरो तक, और यहाँ से बता रहे हैं कि 300 रुपये और किराया है सखर का। तो अगर आप सखर डायरेक्ट जाते हैं तो यानी कि आप 1700 रुपये में पहुँच जाते हैं। टाइम का अंदाज़ा आपने लगा लिया, जैसे गवादर से मैं खुशदार पहुँचा था 13 घंटों में, और खुशदार से रत्तो देरो में 5 घंटे में पहुँचा हूँ। तो ये रूट जो है मैंने जो अपना अंदाज़ा लगाया, ये सबसे बेहतर रूट जो है वो पंजाब की तरफ या सखर, जैकमाबाद, शिकारपुर वाले जो लोग हैं हमारे, तो उनके लिए ये रूट सबसे बेहतर है। अगर जिस बंदे को हैदराबाद या कराची या इस तरफ जाना है तो वो इस रूट पे नहीं आए, वो वही रूट पुराना इस्तेमाल करे जो कोस्टल हाईवे है। तो अपने व्लॉग का मैं एंड यहाँ करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि मेरा जो सफ़र था जो गवादर से पहले मैं खुशदार पहुँचा, खुशदार से फिर आज मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर रत्तो देरो, तो आपको ये पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। आप अपने दोस्त जाहिद बोज़ार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।